हम्म। हम कांग्रेस को भी बेहद आक्रामक मूड में हम देख रहे हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया टीम को हम जब देखते हैं। अभी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है, उसके बाद हमने देखा तमाम टीवी चैनल्स पर जहां चेहरा होना चाहिए था साइंटिस्ट का जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उनका चेहरा होना चाहिए था, उनके बारे में बात होनी चाहिए थी। हमने देखा कि जब सफल लैंडिंग भी हो रही थी उस वक्त भी हाफ एंड हाफ कटा हुआ था, एक तरफ प्रधानमंत्री थे और दूसरी तरफ इसरो की वहां की तस्वीर थी ऑफिस की। और हमने देखा कि मोदी की वाहवाह हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस का जो पूरा सोशल मीडिया है उस पर आपने 1962 से शुरू किया और पूरा उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे ये नेहरू की देन है, सारा भाई की देन है। अगर तब दूरदर्शिता नहीं होती तो आज मोदी जी इसका क्रेडिट नहीं ले रहे होते। तो एक एक तरह का एक एग्रेसिव स्टैंड जो है वो कांग्रेस में भी नजर आता है आजकल। देखिए, एक सवाल जो हुआ था 2014 के समय, लोग बोलते थे कांग्रेस ने आज तक किया क्या है। अब यही बात शायद हमारी सबसे बड़ी कमी जो रही वो ये रही कि हम जनता तक जो हमने काम किए उनको ये अगर सवाल पूछना पड़ा, क्योंकि काम तो कांग्रेस ने ही करे, भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार थी ही नहीं। अब ये भी तक जनता को हम नहीं ढंग से हम जब नहीं बता पाए, तो वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसपे हमने बहुत मेहनत करी और आज वो ठीक कर दी गई। और बिल्कुल अब सही कहा आपने कि एक तरफ ऐसे स्क्रीन आई थी, एक मैं देख भी रही थी कि चैनल्स पे जब तक चंद्रयान की लैंडिंग हो रही थी तब तक 7.5 मिलियन 8 मिलियन लोग थे। जैसे ही उसके बाद मोदी जी की स्पीच शुरू हुई, भाषण शुरू हुआ, 3-4 मिलियन व्यूअरशिप एकदम से घट गई। तो लोग भी अब, जैसे मैंने कहा कि अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं और उनको समझ आ रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश कर रही है हिस्ट्री से छेड़छाड़ करने की, उन्होंने पहले नेहरू लाइब्रेरी म्यूजियम का नाम बदला। नाम बदले जा रहे हैं, नाम बदलने से आप काम तो छुपा नहीं सकते, ये तो आप भूल, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, विक्रम साराभाई जी हो या जवाहरलाल नेहरू जी हो, उन्होंने जो किया उसको आप नकार नहीं सकते। आप हो सकता है कागजों में बदल दे, क्योंकि एनसीईआरटी भी ये चेंज कर देते हैं, इसके अंदर सारा सिलेबस की बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा ये वही पढ़ाना चाहते हैं जो ये चाहते हैं कि बच्चों को सिखाया जाए। पर ये हमारा दायित्व बनता है कि देश को सच बताया जाए, चाहे वो कोई भी, चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे उनकी पार्टी का हो, सच बताना चाहिए। फिर जनता को फैसला करने दीजिए कि क्या सच्चाई है। और ये बहुत ही हम्म। दुखद है कि जो बात बात पे नेहरू जी को ले आते हैं कि ये प्रॉब्लम अगर देश में हो रही है तो ये नेहरू जी की देन है, ये प्रॉब्लम हो रही है तो नेहरू जी की देन है। तो ये भी बताइए कि इसरो भी अगर आज देश में है तो वो नेहरू जी की देन है। वहां पे विक्रम साराभाई जी को आप नहीं भूल सकते, जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं भूल सकते। इतना डर और इतनी इनसिक्योरिटी, मैं कहूंगी इतनी भारत, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है आज तक इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो खुद इतना इनसिक्योर है। अगर जिस तरीके से हमने देखा था, इनके मंत्री है रविशंकर प्रसाद साहब, उन्होंने प्रेस वार्ता करके बकायदा देश को बताया कि मोदी जी के एक कॉल से तो यूक्रेन और रूस के युद्ध का युद्ध विराम हो गया। फिर इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? अरे इतने बड़े लीडर है, आज तक विश्व में नहीं देखा कि एक फोन कॉल से इतने बड़े युद्ध का युद्ध विराम करा दिया। तो उनको बाकी लोगों का क्रेडिट लेने की क्या जरूरत है? इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है उनको? बल्कि आके खुद, मैं समझती हूँ, अगर खुद आके उनको देश के बच्चों को बताना चाहिए था, अपनी मन की बात में बताना चाहिए था कि ये कहाँ से शुरुआत हुआ। और ये भी बताना चाहिए कि जब इनकी सरकार नहीं थी और जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर आना चाह रहे थे इस देश में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी किस तरीके से बैलगाड़ी पे पार्लियामेंट में गए थे विरोध प्रदर्शन करने की कंप्यूटर नहीं लाने चाहिए, ये क्रांति देश में नहीं आनी चाहिए। तो ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की वो है जो देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मैं एक बार फिर हम्म। आप प्रधानमंत्री जी, मैं उम्मीद करती हूँ, वैसे तो बहुत ही सो क्या कहे, ये तो आप कर ही नहीं सकते, उम्मीद भी करे तो भी नहीं होगा कि ये, पर सच बोलना चाहिए और निडरता से बोलना जी। चाहिए और फिर जनता को फैसला करने दें उनको क्या चाहिए। क्यों ये सच बोलने से डरते हैं? क्यों ये सच्चाई छुपाना चाहते हैं? आपने अगर काम किए उनको दिखाइए, क्या आपका कंट्रीब्यूशन था हम्म। इसमें वो बताइए जनता को। क्या आपने स्थापित किया इसरो को? क्या आपने सच में इतने आईआईटी बनाए? बात बात पे बोल देते हमने पानी पहुंचाने का काम कर दिया, जैसे कि अभी तक तो लोगों के पास पानी नहीं था और देश की जनता ना पानी पी रही थी, प्यासे ही जी रहे थे हम लोग। पता नहीं कैसे इतने साल बुशरा जी यहाँ पर हम बिना पानी बिजली के सरवाइव कर गए, बिना घर के। ये इससे पहले प्यासे ही, बिना पानी की जरूरत ही नहीं थी देश की जनता को, क्योंकि मोदी जी आए तभी बिल्कुल। पानी और आया, तभी सब आया। राधिका, मैं सुन रही थी दिग्विजय सिंह को। जब उनसे चंद्रयान 3 की को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि 17 महीने से
उन इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनको सैलरी नहीं मिली है। वायर की एक रिपोर्ट भी मैं देख रही थी कि 1 साल से जो साइंटिस्ट हैं उनको सैलरी नहीं मिली है। उसके साथ साथ मैंने आज देखा कि जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे से इसरो के जो हेड है उनसे जब बात कर रहे तो लग रहा था कि वो किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। उसको रिकॉर्ड बाकायदा तौर पर किया गया था और जिस तरह की एक कॉन्वर्जेशन थी, नितिन गडकरी ने भी की थी, एक जो कॉन्वर्जेशन थी वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी चुनावी रैली में है, क्योंकि आमतौर पर जब आप किससे फोन पर बात करते हैं तो इस तरह से किसी को नहीं देखा जाता है। लेकिन क्या आपको लग रहा है इन तमाम चीजों में क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो भी कहीं ना कहीं नजर आती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने बहुत इंतजार के बाद जैसे लगातार नेहरू को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, या गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा किया जाता है, या फिर हम देखते हैं कि सोनिया गांधी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, या हम देखते हैं कि राहुल गांधी को लेकर किस तरह से पूरी उनकी इमेज जो है उसको मलाइन करने की कोशिश की गई, और फिर उसके बाद एक काउंटर कांग्रेस ने पेश किया कि पूरी जो राहुल गांधी की इमेज है उसको ट्रांसफॉर्म एक तरह से किया गया है और दूसरे राहुल गांधी नजर आते हैं। तो ये भी नजर आता है, क्या आपको लगता है कि एक तरह की काउंटर पॉलिटिक्स जो है वो आपकी तरफ से की जा रही है और आप इस एक तरह के एक जाल में कहीं फंस रहे हैं? नहीं बुशरा जी, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि ऐसा लग रहा था जैसे चुनावी रैली दे रहे हैं। और ठीक उसी तरह जैसे 15 अगस्त को इस बार प्रधानमंत्री जी जब भाषण दे रहे थे, तो वो एक प्रधानमंत्री का 15 अगस्त का भाषण नहीं था, वो भी ऐसा लग रहा था जैसे कल ही चुनाव है और वो चुनावी भाषण दे रहे हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है क्योंकि पूरा देश सुनता है जी मोदी जी को, सब सुनना चाहते हैं। मन की बात भी जब वो करते हैं, सब इंतजार करते रह गए थे मन की उनकी 100-150 दिन की मन की बातों में कि मणिपुर का जिक्र होगा। नहीं, हमने सुना। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे और अपनी ही वाहवाही पीटते रहते हैं। जनता क्या सुनना चाहती है उस पर डिस्कशन नहीं करते। और बिल्कुल जैसा हमें ये बार बार जैसे हम लोग कह रहे हैं, जो मैंने भी कहा, आपने भी कही बात की, नेहरू जी को हर चीज का जब जिम्मेदार बताते हैं तो ये देश के सामने बिल्कुल नहीं बताते हैं कि जितनी कंपनियां चंद्रयान 3 के मिशन के अंदर थी, L&T, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स, वालचंद नगर, पारस डिफेंस, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, लिंडे, MTAR, ये सब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो आई नहीं है, ये तो पहले से बन रही है। तो ऐसा बिल्कुल जो ये कॉन्वर्सेशन हुई है और जिस तरीके की ये लोग अपने आप को मोदी जी दिखाते हैं कि भाई मैंने ही कंपनी बनाई, इसरो के साइंटिस्ट नहीं है, तो शुक्र है अभी ये खुद नहीं कह रहे कि चंद्रयान भी मैंने बनाया, मैंने ही भेजा, मैंने बटन दबाया और सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। गनीमत है अभी तक इन्होंने ये नहीं कर दिया, क्योंकि बिल्कुल कर सकते हैं, इनसे अगली उम्मीद यही है। तो मैं ये बात की, हाँ, इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया राहुल जी की छवि खराब करने के लिए और एक फेक नैरेटिव। जैसा आपको याद होगा कि एक वीडियो बहुत इन्होंने वायरल किया था कि आलू में से सोना निकलेगा, राहुल जी के ऊपर इन्होंने डाल दिया और इन्होंने झूठे करे, जबकि वो असली बात राहुल जी जो स्पीच में बोल रहे थे कि मोदी जी ऐसा सपना दिखाते, और मोदी जी को ही कोट किया था उन्होंने कि एक तरफ से आलू डालोगे तो सोना निकलेगा। मोदी जी का भाषण था जिसको राहुल जी ने जनता के सामने बताया और इनकी सोशल मीडिया टीम ने पैसा खर्च करके उसको तोड़ मरोड़ के दुनिया के सामने ऐसे पेश किया जैसे कि राहुल जी ये चीज बोल रहे हैं, और आधा अधूरा। और इतना पैसा, मैं तो काला धन, पता नहीं कहां से ये इतना पैसा ला रहे हैं, जितना पैसा इन्होंने राहुल जी की इमेज खराब करने में और झूठे वीडियोस बना के स्प्रेड करने में लगा दिया। अगर इतना पैसा देश के हित के लिए लगा लेते तो आज पेट्रोल डीजल के हम लोगों को ये दाम नहीं देने पड़ रहे होते, हमें इतना महंगा टमाटर नहीं खरीदना पड़ रहा होता, हम आराम से सब्जी, चावल, आटा, तेल के पैसे दे सकते होते। तो उन्होंने बार बार, अब आपको याद होगा उन्होंने कोरोना के टाइम पे भी क्रेडिट ले लिया था, जैसे कि आज तक तो देश को कभी कोई वैक्सीनेशन ही नहीं मिला है, मोदी जी नहीं होते तो क्या पूरा विश्व कोरोना से लड़ ही नहीं पाता। तो ये इनको करना बंद करना पड़ेगा, इनको असली मुद्दों पे आना पड़ेगा और असली चीज का क्रेडिट ले। पता नहीं ये क्यों भाग रहे हैं कि जब आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, ये चर्चा, ये हर चीज जो चीजें हैं, पेट्रोल डीजल के दाम, रुपए डॉलर के दाम, महंगाई हो गई, बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है, 2 करोड़ रोजगार हर जी। 2 साल देने का वादा के हिसाब से 18 करोड़ रोजगार का हम्म। देश इंतजार कर रहा है। ये असल मुद्दे हैं जिनसे ये लोग बच रहे हैं, क्योंकि इनके पास, जब आप इनसे रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, इनके पास कुछ नहीं है दिखाने को, तो इनका सारा की हम्म। सारा टाइम एक फेक नैरेटिव बनाने पे लग जाता है कि किसी तरीके से हम सामने वाले को इतना बेइज्जत कर दे या उनके अगेंस्ट इतना फेक नैरेटिव बना दे कि लोग सारा अपना ध्यान उसमें लगा ले और हमारे पे चर्चा नहीं करे। तो ये भी अब एक्सपोज हो चुका है और कांग्रेस